सीबीआई की एक जांच में किसी प्रदेश में मालूम चला तो हमने तुरंत उसकी कार्रवाई की, उसको ब्लैक लिस्टेड किया और उसकी एफआईआर भी दर्ज कराई। उस पर जांच भी चल रही है और हमारी कार्रवाई निरंतर जारी है। किसी तरह से उसको हमने ही उजागर किया है, कांग्रेस ने उजागर नहीं किया है। अगर वो लिप्तता बता रहे हैं, गुजरात की फर्मों की लिप्तता बताते तो हम उस ब्लैक लिस्ट क्यों करते फर्म को। उनकी तरह उनके कार्यकाल में जिस तरह से उन्होंने वो 42 जीएसएस का कार्य जो उन्होंने लगभग 250% ऊपर में दिया है और उस पर उन्होंने कोई जांच नहीं करवाई। कई बार पेपरों में आया, कई बार मीडिया में आया, लेकिन वो लिप्त थे इसलिए जांच नहीं करवाई। हमने जांच करवा करके और उसको भी ब्लैक लिस्टेड किया और उसके साथ साथ उन पर हमने कार्रवाई की और हमारी कार्रवाई के आधार पर जब सुप्रीम कोर्ट में वो फर्म गई तो उस पर भी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में निर्णय दिया है अभी 3 दिन पहले ही। तो हम कार्रवाई जीरो टॉलरेंस पर कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को बिल्कुल हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और जो भी इस तरह के कोई अगर 420 या भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो फर्म हो, चाहे उसमें किसी मिलीभगत से हो, सबके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी ताकि जीरो टॉलरेंस की जो हमारी भजन लाल जी की सरकार की जो नीति है वो निरंतर जारी रहे। निश्चित रूप से हमें स्कूलों के सुदृढ़ीकरण के लिए और वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था के लिए अभी काफ़ी बजट की आवश्यकता है। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं दिल्ली जा कर के और उन्होंने वहाँ केंद्रीय मंत्री जी से बात करी और वो 1000 करोड़ रुपया राजस्थान को देने के लिए केंद्रीय मंत्री जी ने सहमति दी है। वो जैसे ही आएगा हमने उसके अलावा भी लगभग 250 करोड़ की स्वीकृतियाँ निकाली है जो स्कूलों को दिए और हमने आपदा राहत के तहत भी जहाँ भी इस बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है उनमें भी कई बड़ा बजट आपदा का इन स्कूलों के लिए जारी करवाया है। तो ये सब हम प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या हमारी 2 साल की नहीं है। इन्होंने 5 साल में कोई भी स्कूलों का देखभाल नहीं किया, रखरखाव नहीं किया, उनकी छतों की रिपेयर नहीं करी। उसकी वजह से वो स्कूल जर्जर हुए हैं और उसकी वजह से आज उनको जर्जर घोषित करके और नवनिर्माण की ज़रूरत है तो हम उसका निर्माण भी करेंगे। आने वाली भविष्य की हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए जैसे जैसे बजट उपलब्ध होगा उन स्कूलों का भी करेंगे, टॉयलेटों का भी करेंगे, सब काम हमारी सरकार करेगी। लेकिन वो उनकी अनदेखी की वजह से यहाँ ये स्कूलों की जो हालत बिगड़ी है ये कांग्रेस की देन है। इसकी वजह से वो उन्होंने भ्रष्टाचार भी किया, उस समय जो काम हुए वो गुणवत्ता के नहीं हुए, जिसकी वजह से वो स्कूल आज जर्जर हुए।